5 मौकों पर औरत को मत रुलाना, वरना सारी जिंदगी रोते रहोगे। खुशियां नसीब नहीं होंगी, दिल का सुकून छिन जाएगा, तुम्हारा घर मोहब्बत के बजाय बेसुकूनी का मस्कन बन जाएगा और जिंदगी की बरकतें आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगेंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि बाज मर्द पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, फिर भी उनके घर में सुकून क्यों नहीं आता? रिज़्क़ आता है मगर बरकत क्यों नहीं होती? हंसी के बजाय खामोशियां क्यों रहती हैं? आखिर ऐसा कौन सा अमल है जो इंसान से उसकी खुशियां भी छीन लेता है और उसके अपने भी दूर कर देता है? मेरे भाइयों, आज मैं आपको वह 5 मौके बताने जा रही हूँ जिन मौकों पर अगर आपने एक औरत को रुला दिया, उसके दिल को तोड़ दिया, उसकी बेबसी को नजरअंदाज कर दिया, तो याद रखो उसके आंसू सिर्फ जमीन पर नहीं गिरते बल्कि अल्लाह के सामने भी पहुँचते हैं। और जब मजलूम के आंसू आसमान तक पहुँच जाए तो फिर इंसान के पास दौलत भी हो, ताकत भी हो, शोहरत भी हो, फिर भी दिल का सुकून नसीब नहीं होता। तो मेरे भाइयों, दिल थाम कर बैठ जाओ, क्योंकि आज का बयान शायद तुम्हारी सोच भी बदल दे, तुम्हारा घर भी बचा ले और तुम्हारी जिंदगी भी बदल दे। आखिर वह 5 मौके कौन से हैं जिन मौकों पर बीवी को किसी भी सूरत में हरगिज नहीं रुलाना चाहिए? अगर इन 5 मौकों पर तुम लोगों ने अपनी औरतों को रुला दिया तो याद रखना, एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि तुम खुद रोते रह जाओ मगर तुम्हारे आंसू पोंछने वाला कोई ना हो। दुनिया में भी बेसुकूनी तुम्हारा मुकद्दर बन जाए और आखिरत में भी अपने अमाल का जवाब देना पड़े। मेरे भाइयों, ये सब कुछ बताने से पहले मैं तुम्हें 2-4 बातें समझाना चाहती हूँ। जरा गौर से सुनना। अल्लाह ताला ने औरत को बहुत अजीम मकाम अता फरमाया है। अगर उसके मुख्तलिफ रूप देखे जाए तो औरत का पहला रूप माँ है, दूसरा रूप बहन है, तीसरा रूप बीवी है और चौथा रूप बेटी है। हैरान कुन बात यह है कि इन चारों रूपों में औरत इज्जत, एहतराम, मोहब्बत और हुस्ने सुलूक की मुस्तहिक है। औरत माँ बने तो उसके कदमों में जन्नत तलाश की जाती है। औरत बहन बने तो वह घर की मोहब्बत, अपनायत और खुशियों का सबब बनती है। औरत बीवी बने तो वह अपने अखलाक का, मोहब्बत और वफा से घर को जन्नत का नमूना बना सकती है। और जब औरत बेटी बनकर घर में आती है तो वह रहमत, बरकत और खुशियों का बाइस बनती है। मेरे भाइयों, जरा सोचो, जिस हस्ती को अल्लाह ताला ने हर रूप में इज्जत दी हो, जिसके साथ अच्छा सुलूक करने की इतनी ज्यादा तालीम दी गई हो, आखिर उसे रुलाने का हक किसने दिया? माँ हो तो एहतराम करो, बहन हो तो हिफाजत करो, बीवी हो तो मोहब्बत और इज्जत दो और बेटी हो तो रहमत समझकर उसकी कद्र करो। मेरे भाइयों, अब मैं बात करती हूँ कि आखिर वह 5 मौके कौन से हैं जिन मौकों पर औरत को किसी भी सूरत में नहीं रुलाना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो याद रखना, तुम लोग हो जाओगे अल्लाह की नाराजगी मोल ले लोगे और अपने ही हाथों से अपने घर का सुकून बर्बाद कर दोगे। मेरे भाइयों, अगर तुम इन 5 मौकों पर अपनी औरतों को रुलाओगे, उनके दिल तोड़ोगे, उनकी बेबसी पर जुल्म करोगे, तो तुम्हें अपनी जिंदगी में 5 बहुत बड़ी सजाएं मिलेंगी। उनमें से पहली सजा यह होगी कि तुम्हारा हंसता बसता घर तबाह होने लगेगा, यानी कि तुम्हारा जन्नत का टुकड़ा घर जहन्नम जैसी बेसुकूनी का मंजर पेश करने लगेगा। तुम दुनिया में रहकर यानी जीते जी ऐसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाओगे जिसमें न सुकून होगा, न चैन होगा, न मोहब्बत होगी। तुम्हारा घर वह जहन्नम का टुकड़ा बन जाएगा जिसके अंदर हर वक्त गुस्से, नफरत, झगड़ों और तल्खी की आग जलती रहेगी। एक दूसरे की शक्लें भी अच्छी नहीं लगेंगी, छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदल जाएंगी और खुशियां देखते ही देखते घर से रुखसत हो जाएंगी। ये हो गई पहली सजा। अब मैं बात करती हूँ दूसरी सजा की। जो मर्द औरतों को 5 मौकों पर रुलाते हैं, उनके लिए दूसरी सजा यह होती है कि जिंदगी से रहमत और बरकत कम होने लगती है। मेहनत बहुत होती है मगर बरकत दिखाई ही नहीं देती। ऐसे लोग जल्द ही गुर्बत की दलदल में फंस जाते हैं। घर के अखराजात बढ़ते चले जाते हैं। एक जरूरत पूरी होती है तो दूसरी सामने आ जाती है। एक बीमारी खत्म होती है तो दूसरी लग जाती। पैसा आता है मगर हाथ में नहीं ठहरता और इंसान सोचता रह जाता है कि आखिर बरकत कहाँ चली गई। ये हो गई दूसरी सजा। अब मैं बात करती हूँ तीसरी सजा की। मेरे भाइयों, तीसरी सजा यह है कि इंसान अपने जुल्म की वजह से अल्लाह की नाराजगी मोल ले लेता है, क्योंकि जो शख्स अल्लाह के बंदों पर जुल्म करता है, उनके दिल तोड़ता है, उन्हें रुलाता है, उन्हें तड़पाता है,
वह अपने आमाल का बोझ खुद अपने कंधों पर उठाता है, क्योंकि जुल्म कभी मामूली चीज नहीं होता और एक मजलूम की आह इंसान की जिंदगी का सुकून छीन लेने के लिए काफी हो सकती है। इसलिए मेरे भाइयों, किसी भी औरत के दिल को दुखाने से पहले एक लम्हा जरूर सोच लेना, कहीं ऐसा न हो कि चंद लम्हों का गुस्सा तुम्हें लंबी परेशानी में मुब्तला कर दे। ये हो गई तीसरी सज्जा। अब मैं बात करती हूँ चौथी सज्जा की। मेरे भाइयों, चौथी सजा यह है कि इंसान के अपने रिश्ते कमजोर होने लगते हैं, दिलों में दूरियां पैदा होने लगती हैं, मोहब्बत की जगह बदगुमानी आ जाती है। और औरतों को इन 5 मौकों पर रुलाने वालों के लिए 5वीं सजा ये होती है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास उस वक्त होता है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। कभी रिश्ता टूट जाता है, कभी दिल टूट जाता है, कभी एतमाद खत्म हो जाता है और फिर इंसान चाहकर भी पहले जैसा सुकून वापस नहीं ला पाता। मेरे भाइयों, अब मैं बात करती हूँ कि आखिर वह 5 मौके कौन से हैं जिन मौकों पर किसी भी सूरत में बीवी को नहीं रुलाना चाहिए। उनमें से पहला मौका वह है कि जब औरत बीमार होती है, क्योंकि यही वह वक्त होता है जब उसे अपने शौहर की मोहब्बत, तवज्जो और साथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हर एक औरत दिल ही दिल में यही चाहती है कि मेरी बीमारी के दौरान मेरा शौहर मेरे सिरहाने पर बैठे, बार बार मेरा हौसला बढ़ाए, मेरे सर पर हाथ फेरे, मेरी पेशानी पर मोहब्बत से बोसा दे और मुझे यह एहसास दिलाए कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरे भाइयों, यकीन मानो, मोहब्बत से बोले गए चंद हौसला देने वाले अल्फाज इंसान के दिल को ऐसी ताकत देते हैं जो बड़ी बड़ी दवाओं से भी नहीं मिलती। जब एक शौहर अपनी बीमार बीवी की पेशानी पर बोसा देकर कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अल्लाह ने चाहा तो तुम जल्द ठीक हो जाओगी, तो उस औरत के दिल में उम्मीद जाग उठती है, उसके चेहरे पर सुकून आ जाता है और उसे महसूस होता है कि वह इस बीमारी में अकेली नहीं है। कई मर्तबा वह काम जो महंगी दवाएं, इंजेक्शन और इलाज भी फौरन नहीं कर पाते, वह मोहब्बत, शफकत और हौसला अफजाई के चंद सच्चे अल्फाज इंसान के दिल पर कर देते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अगर कभी तुम्हारी बीवी बीमार हो जाए तो उसे तन्हा मत छोड़ना, उसे डांटना मत, उसे रुलाना मत, बल्कि उसका सहारा बन जाना, क्योंकि बीमारी के दिन गुजर जाते हैं मगर उन दिनों में दिया गया साथ औरत सारी जिंदगी नहीं भूलती। मेरे भाइयों, यह तो हो गया पहला मौका। अब मैं बात करती हूँ कि दूसरा वह कौन सा मौका है जिस मौके पर हर हाल में अपनी बीवी का साथ देना चाहिए, उसे हरगिज नहीं रुलाना चाहिए। मेरे भाइयों, दूसरा मौका वह होता है जब पूरी दुनिया उस औरत के खिलाफ खड़ी हो जाए, लोग उस पर इल्जाम लगाने लगे, उसकी बात सुनने के बजाय उसे कसूरवार ठहराने लगे। ऐसे वक्त में हर एक औरत यही चाहती है कि मेरा शौहर मेरा हाथ मजबूती से थाम ले, सबके सामने मेरा सहारा बन जाए और मुझे यह एहसास दिलाए कि तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरे भाइयों, याद रखना, जब पूरी दुनिया किसी औरत को छोड़ देती है तब वह सिर्फ अपने शौहर की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखती है। अगर उस वक्त शौहर भी उसका साथ छोड़ दे, उस पर चीखे, उसे जलील करे या दूसरों के सामने उसे रुला दे, तो वह औरत बाहर से नहीं बल्कि अंदर से टूट जाती है। लेकिन अगर वही शौहर मुश्किल वक्त में अपनी बीवी का हौसला बन जाए, उसकी इज्जत की हिफाजत करे, उसके आंसू पोंछ दे और उसे यह यकीन दिलाए कि मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ, तो याद रखना, वह औरत सारी जिंदगी उस एहसान को नहीं भूलती और फिर वह अपने शौहर के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हो जाती है। इसलिए मेरे भाइयों, जब तुम्हारी बीवी मुश्किल में हो, लोगों की बातों से परेशान हो या जमाना उसके खिलाफ हो, तो उस वक्त उसे रुलाना नहीं बल्कि उसका सबसे मजबूत सहारा बन जाना, क्योंकि यही वक्त होता है जब एक शौहर की असल मर्दानगी और किरदार पहचाना जाता है। मेरे भाइयों, यह तो हो गया दूसरा मौका। अब मैं बात करती हूँ तीसरे मौके की, और वह है जब बीवी खुश खड़ी हो, बातों बातों पर मुस्कुरा रही हो, उसके चेहरे पर खुशी के आसार साफ नजर आ रहे हों। उस वक्त ऐसा एक भी जुमला मत बोलना जो उसकी सारी खुशी का सत्यानाश कर दे। याद रखना मेरे भाइयों, औरत अपनी जिंदगी के खुशी वाले लम्हों को भी नहीं भूलती और उन लम्हों में मिलने वाले दुख को भी कभी नहीं भूलती। अगर वह खुश हो, हंस रही हो,
तुम्हारे साथ अपने दिल की बातें कर रही हो और तुम अचानक कोई ऐसा ताना दे दो, कोई ऐसी तल्ख बात कह दो या उसकी किसी कमजोरी पर मजाक उड़ा दो, तो मुमकिन है वह खामोश हो जाए, मगर उसके दिल के अंदर वह जुमला बरसों तक जिंदा रहता है। वह लम्हा भी उसे हमेशा याद रहता है और तुम्हारा वह जुमला भी उसे हमेशा याद रहता है, जिसने उसकी सारी खुशी का सत्यानाश कर दिया। मेरे भाइयों, खुशियों के लम्हे बहुत कम नसीब होते हैं, उन्हें अपने सख्त लहजे से बर्बाद मत करो। बल्कि अगर तुम अपनी बीवी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखो तो कोशिश करो कि वह मुस्कुराहट और बढ़ जाए, उसके होंठों से हंसी खत्म न हो, क्योंकि एक समझदार शौहर वही होता है जो अपनी बीवी के चेहरे की मुस्कुराहट की हिफाजत करता है, न कि उसे अपने गुस्से और तल्ख अल्फाज से छीन लेता है। मेरे भाइयों, ये तो हो गया तीसरा मौका। अब मैं बात करती हूँ चौथे मौके की, कि आखिर वह कौन सा मौका है जिस मौके पर औरत को हरगिज नहीं रुलाना चाहिए। और वह है वह वक्त जब बीवी अपनी किसी गलती पर खुद शर्मिंदा हो, अपनी गलती मान चुकी हो, माफी मांग रही हो और अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही हो। मेरे भाइयों, ऐसे वक्त में उसके आंसुओं पर मजीद जख्म मत लगाना, उसके दिल पर मजीद बोझ मत डालना, क्योंकि जो औरत अपनी अना छोड़कर माफी मांग ले, वह दरअसल रिश्ता बचाना चाहती है, झगड़ा बढ़ाना नहीं चाहती। अगर उस वक्त तुम उसे माफ करने के बजाय बार बार ताने दो, उसकी पुरानी गलतियां गिनाओ, उसकी बेबसी का मजाक उड़ाओ और उसे मजीद रुलाओ, तो याद रखना उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत कमजोर होने लगती है और उसकी खामोशी पहले से ज्यादा गहरी हो जाती है। मेरे भाइयों, बाज औकात एक माफ कर देने वाला जुमला टूटते हुए रिश्ते को दोबारा जोड़ देता है और एक सख्त जुमला बरसों की मोहब्बत को चंद लम्हों में खत्म कर देता है। इसलिए जब तुम्हारी बीवी अपनी गलती का एहसास कर ले और तुम्हारे सामने झुककर माफी मांगे, तो उस वक्त अपनी मर्दानगी गुस्से में नहीं बल्कि माफ कर देने में दिखाओ, क्योंकि माफ करने वाला दिल ही रिश्तों को लंबी उम्र देता है। मेरे भाइयों, ये तो हो गया चौथा मौका। अब मैं बात करती हूँ पांचवें मौके की, कि आखिर वह कौन सा मौका है जिस मौके पर औरत को हरगिज नहीं रुलाना चाहिए। मेरे भाइयों, पांचवा मौका वह होता है जब बीवी अपने माँ बाप की जुदाई में गमगीन हो, या उसके वालिदैन में से किसी पर मुसीबत आ जाए, या वह अपने मैके की किसी परेशानी की वजह से पहले ही टूटी हुई हो। ऐसे वक्त में उसके जख्मों पर नमक मत छिड़कना, बल्कि उसके आंसू पोंछना, उसका सहारा बनना, क्योंकि वह पहले ही गम के बोझ तले दबी होती है। जरा एक लम्हे के लिए सोचो, अगर एक नन्हा सा पौधा पहले ही तेज धूप में मुरझा रहा हो और कोई उस पर पानी डालने के बजाय उसकी जड़ें ही काट दे, तो क्या वह कभी दोबारा हरा भरा हो सकता है? बिल्कुल इसी तरह एक औरत जब पहले ही किसी गम में टूटी हुई हो और उस वक्त उसका अपना शौहर भी उसे रुलाने लगे, उसकी बात सुनने के बजाय उसे डांटने लगे, या यह कह दे कि मुझे तुम्हारे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वह औरत बाहर से खामोश जरूर हो जाती है, मगर अंदर से टूट जाती है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान ए करीम में फरमाया, और उनके साथ अच्छे तरीके से जिंदगी बसर करो। ये हुक्म सिर्फ खुशियों के दिनों के लिए नहीं, बल्कि गम के दिनों के लिए भी है। अफसोस, आज हमारे मुआशरे में बहुत से मर्द ऐसे हैं जो अपनी बीवी के आंसू देखकर भी नरम नहीं होते। वह उसे दिलासा देने के बजाय मजीद सख्त बातें सुना देते हैं, उसके गम को समझने के बजाय उस पर इल्जाम लगा देते हैं, और फिर यही छोटे छोटे जख्म एक दिन बड़े बड़े झगड़ों, नफरतों और टूटे हुए रिश्तों में बदल जाते हैं। मेरे भाइयों, मर्दानगी ऊंची आवाज में बोलने का नाम नहीं, बल्कि उस वक्त अपनी बीवी का सहारा बनने का नाम है, जब वह दुनिया के सामने नहीं, सिर्फ तुम्हारे सामने टूट रही हो। याद रखना, औरत को रुलाना बहुत आसान है, मगर उसके दिल में दोबारा वही एतमाद, वही मोहब्बत और वही मुस्कुराहट वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जब भी तुम्हारी बीवी किसी गम, किसी तकलीफ या किसी आजमाइश में हो, तो उसके आंसुओं की वजह मत बनना, बल्कि वह हाथ बनना जो उसके आंसू पोंछ दे, क्योंकि ऐसे ही मर्दों के घरों में मोहब्बत रहती है, इज्जत रहती है और सुकून भी बाकी रहता है। मेरे भाइयों, सब कुछ करना, मगर इन 5 मौकों पर अपनी बीवी को मत रुलाना। सिर्फ बीवी को ही नहीं, अपनी माँ को भी मत रुलाना, अपनी बहन को भी मत रुलाना, अपनी बेटी को भी मत रुलाना,
क्योंकि औरत के आंसू मामूली नहीं होते, वह दिल से निकलते हैं और टूटा हुआ दिल बहुत देर से जुड़ता है। अहले हिकमत हमेशा यह नसीहत करते आए हैं कि जो शख्स अपने ही घर वालों के दिल तोड़ता है वह दरअसल अपने ही सुकून की बुनियादें हिला देता है। जरा एक दरख्त को देखो, अगर कोई शख्स रोज उसकी जड़ों पर कुल्हाड़ी मारता रहे तो वह दरख्त कुछ दिन तक तो खड़ा रह सकता है, मगर आखिरकार गिर ही जाता है। बिल्कुल इसी तरह वह घर भी ज्यादा देर आबाद नहीं रहता जिसके अंदर मोहब्बत की जगह गाली, इज्जत की जगह जिल्लत और शफकत की जगह जुल्म आ जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान ए करीम में फरमाया, और उनके साथ अच्छे तरीके से जिंदगी बसर करो। ये हुक्म सिर्फ जबान से अच्छा बोलने का नहीं, बल्कि पूरे रवैये को खूबसूरत बनाने का हुक्म है। अफसोस, आज हमारे मुआशरे में ऐसे मर्द भी हैं जो मामूली बात पर अपनी बीवी पर हाथ उठा देते हैं, उसे मारते हैं, जलील करते हैं, बच्चों के सामने उसकी बेइज्जती करते हैं, यहाँ तक कि वह रोती हुई अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। फिर यही लोग बाद में कहते फिरते हैं कि हमारी औलाद हमारी इज्जत नहीं करती, हमारे घर में सुकून नहीं, हमारी जिंदगी में बरकत नहीं। मेरे भाइयों, याद रखो, खौफ से चलने वाला घर ज्यादा देर नहीं चलता, मोहब्बत से चलने वाला घर नस्लों तक आबाद रहता है। अगर तुम वाकई मर्द हो तो अपनी ताकत औरत पर नहीं, अपने गुस्से पर आजमाओ। अगर तुम वाकई बहादुर हो तो अपनी बीवी को रुलाने में नहीं, उसके आंसू पोंछने में बहादुरी दिखाओ। अगर तुम वाकई अपने घर को जन्नत बनाना चाहते हो तो अपनी जबान नरम करो, अपने हाथ को जुल्म से बचाओ और अपने दिल में रहम पैदा करो, क्योंकि इज्जत देने वाला मर्द कभी छोटा नहीं होता, बल्कि लोगों के दिलों में हमेशा बड़ा रहता है। मुहर्रम के महीने में सुबह उठते ही शौहर के 3 हिस्सों पर बोसा देना क्यों जरूरी है? आखिर ऐसा करने से अल्लाह ताला औरत पर राजी क्यों हो जाता है? आखिर मुहर्रम के महीने में सुबह उठते ही शौहर की 3 जगहों पर बोसा करने से औरत पर अल्लाह ताला की रहमत क्यों बरसती है? आखिर ऐसे घर के अंदर दौलत की बारिश क्यों बरसती है? जिस घर की औरतें अपने शौहरों की 3 चीजों की शुक्रगुजारी करती हैं। मेरी प्यारी बहनों, आज का बयान कोई आम बयान नहीं, यह बयान बहुत ही खास होने वाला है। आज के बयान में मैं आपको बताऊंगी कि जो औरतें अपने शौहर के 3 हिस्सों पर बोसा नहीं देती, तबाही उनका मुकद्दर बन जाती है। ऐसी औरतें जल्द तलाक की पर्ची हाथ में पकड़कर नई आजमाइशों में दफन हो जाती हैं, क्योंकि जब रिश्ते में मोहब्बत के इजहार में कमी आ जाती है तो दिलों में खामोश फासले पैदा हो जाते हैं, और यही फासले आहिस्ता आहिस्ता घर की बुनियादों को हिला देते हैं। मेरी प्यारी बहनों, अगर आज का बयान आपने न सुना तो सारी जिंदगी पछताती रहोगी, क्योंकि जब जिंदगी तबाह हो जाएगी, जब घर बिखर जाएगा, तब तुम्हें मेरी बातें समझ में आएंगी, फिर तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी, मगर उस वक्त याद आना किसी दर्द की दवा नहीं बनेगा। मेरी प्यारी बहनों, आप सोच रही होंगी कि आखिर मर्द की वह कौन सी 3 चीजें हैं, या वह कौन से 3 हिस्से हैं जिनको बोसा देने से अल्लाह की बरकत उतरती है, रिज़्क़ की बारिश बरसती है और घरों में सुकून आता है। और आप यह भी सुनकर चौंक गई होंगी कि जो औरतें यह काम नहीं करती, मतलब कि शौहर के वह 3 हिस्से नहीं चूमती, तो वह हमेशा के लिए परेशान रहती हैं। मेरी प्यारी बहनों, यह सब कुछ बताने से पहले मैं आपको एक गहरी मालूमात देना चाहती हूँ, ताकि आपका वक्त जाया न हो। आप मेरा बयान सुनने के लिए आई हैं, तो कुछ न कुछ लेकर जाए। मेरी प्यारी बहनों, आपने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम तो सुना होगा। क्या आप जानती हैं कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कौन थे? वह अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी थे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस कदर शदीद बीमारी में मुब्तला हुए कि कोई भी करीब आने को तैयार न था। हर तरफ आजमाइश थी, तकलीफ थी, तन्हाई थी, मगर एक हस्ती ऐसी थी जो हर हाल में साथ खड़ी रही, और वह थी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी। मेरी प्यारी बहनों, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी रोजाना अपने शौहर के 3 हिस्सों पर बोसा देती थी, यानी 3 जगहों पर मोहब्बत और वफादारी का इजहार करती थी। बीमारी, बदबू और तकलीफों के बावजूद भी शौहर की 3 जगहों पर बोसा देती थी, और इन्हीं 3 अमलों की वजह से अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को यह इनाम दिया कि उसकी हर दुआ कबूल फरमाई
और फिर उस पाक औरत को अल्लाह ताला ने उरूज भी दिखाया और जन्नत में आला मकाम अता भी किया। मेरी प्यारी बहनों, शौहर की 3 चीजों पर बोसा देने से बीवी को इनाम यह मिला कि जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने शौहर की शिफायाबी के लिए दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने अय्यूब की बीवी की दुआ को कबूल फरमाया और बीवी की दुआ के सदक़े हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को मुकम्मल शिफा अता की। फिर बीवी ने दुआ की, या अल्लाह, हमारे पास जो माल दौलत और नेमतें पहले मौजूद थीं, वह भी हमें दोबारा अता फरमा। अल्लाह ताला ने उस नेक औरत की यह दुआ भी कबूल फरमाई और जो कुछ छिन चुका था सब वापस अता कर दिया। मेरी प्यारी बहनों, यह सब कुछ सिर्फ इस वजह से हुआ कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 3 हिस्सों पर रोजाना बोसा देती थी और यह अमल अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा पसंद था। मेरी प्यारी बहनों, शौहर की वह 3 चीजें बताने से पहले जरा चलते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ, ताकि बात और ज्यादा वाज़ेह हो जाए और दिल पर असर कर जाए। कहते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी वह अपने शौहर के 3 हिस्सों पर बोसा नहीं देती थी। यह अमल न करने की वजह से, वफादारी न निभाने की वजह से अल्लाह ताला ने उसे यह सजा दी कि वह जहन्नम में डाल दी गई। हालांकि वह एक नबी की बीवी थी, मगर निस्बत ने नहीं बल्कि अमल ने फैसला किया। अब जरा गौर करें, शौहर की 3 चीजों पर बोसा देने की वजह से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम दिया कि उसकी हर एक दुआ कबूल